हम उस चीज़ को देखते हैं कि किसके घर में कुर्बानी हो रही है, किसके घर में नहीं हो रही। हम जिसके घर में नहीं होती उस सबसे पहले उसके पास मीट पहुंचाते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए तो आप कम कर भी सकते हैं, बट गरीब का जो हक होता है वो आप कम नहीं कर सकते। घायल जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती और एक कम से कम 1 साल की उम्र होनी चाहिए बकरे की। आप देख सकते हैं कि ये पूरा बकरा मार्केट है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितने अलग अलग तरह के जो बकरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले भी नमाज सड़कों पर पढ़ी गई है। इस बार क्या सोचा है? अरे यही है कि नमाज तो पढ़नी चाहिए। अब नमाज तो एक दिन ही तो पढ़ी जाती है, साल में हमारी 2 बार ईद आती है। 5 मिनट की तो नमाज होती है, 5 मिनट में क्या दिक्कत होती है। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। हमारे में तो अलाउड ही नहीं है उसको कट करना या उसे खाना, हलाल ही नहीं है वो तो हमारे में। हम लोग क्या गाय नहीं खाएंगे तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे क्या? कुर्बानी पे वैसे रोक लगनी चाहिए तो तरीके से लगनी चाहिए, हर चीज़ पे नहीं लगनी चाहिए। 28 मई को बकरी ईद है, जिसको देखते हुए अब अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में सरकारें कुछ गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। इस वक्त आपको बता दें कि हम जामा मस्जिद के सामने मौजूद हैं। ये मीना बाज़ार है और हम मीना बाज़ार में अब ये जो बकरी मार्केट है वहाँ पर जा रहे हैं। उन लोगों से चल के बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार वो किस तरीके से जो बकरी ईद है उसको मनाएंगे। और पश्चिम बंगाल की जो स्थिति चल रही है, पश्चिम बंगाल में सरकार ने जिस तरीके से कुछ आदेश जारी कर दिए हैं उनको लेकर उनकी क्या राय है। साथ ही उनसे ये भी जानेंगे कि बकरी ईद में लोग किस तरीके के बकरे खरीदने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से बकरे होने चाहिए, कितने महंगे होते हैं, कितने रुपए तक जाते हैं, ये सारी जानकारी उनसे लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा मार्केट है, अब चलकर उनसे बात करते हैं। ईद किस तरीके से मनाते हैं आप लोग, थोड़ा वो बताएंगे? क्या मतलब ईद क्या मनाते? ईद कैसे मनाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको नहीं पता कि ईद कैसे मनाई जाती है, बकरी ईद कैसे मनाई जाती है। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ गरीबों को देखा जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ अगर आप प्रॉपर ईद का पूछेंगे तो पहले रमज़ान होता है और उसके बाद ईद मनाई जाती है। तो उस रमज़ान में हमारे यहाँ होता है कि हम लोग से जो नीचे यानी जो गरीब, जो प्रॉपर गरीब होते हैं उनको हमारे यहाँ सदका खैरात दिया जाता है, जिसके वजह से अगर हम लोग ईद मना सकते हैं तो उन लोगों का भी हक है कि अगर वो लोग हैं तो उन लोग भी ईद मना सके। तो और अगर बस इसी प्रकार हमारे यहाँ फिर रमज़ान कंप्लीट होता है, 30 डे का फास्ट होता है, उसके बाद ईद होता है। ईद 3 दिन की होती है, तो वो तीनों दिन सेलिब्रेशन होता है। एंड फिर अगर आप बकरीद का पूछेंगे तो बकरीद में कुर्बानी वगैरह होती है। उसमें भी हमारे यहाँ ऐसा है कि एक होता है कि एक फ्रेंड्स लोग का होता है, जो एक कुर्बानी होती है, बकरी की कुर्बानी होती है। उसमें 3 पार्ट होता है। एक आपके फैमिली वाले लोग के लिए होगा जो कि वो गोश्त वगैरह जाएगा, मीट वगैरह जाएगा। एक आपके फ्रेंड्स लोग जो होंगे उनके लिए, और एक प्रॉपर गरीब के लिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए तो आप कम कर भी सकते हैं, बट गरीब का जो हक होता है वो आप कम नहीं कर सकते। वो आपको प्रॉपर देना ही पड़ेगा। 1/3 आपको देना ही है फुल बकरे का। मतलब जो बकरा नहीं खरीद पा रहे या जिनकी स्थिति नहीं है कि वो खरीद पाए, तो कुर्बानी भी हर इंसान पे जायज़ नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है हर पे। अगर आप खा करके आपका पैसा, इनकम जो है आपका वो बच रहा है तो ही आप पे कुर्बानी फ़र्ज़ है। आप अगर कोई गरीब है तो उस पे ऐसा नहीं है कि उसको भी कुर्बानी करना है। कुर्बानी उसी पे फ़र्ज़ है जिसका वो खा पी करके पैसे बच रहे। हम ये चाहते हैं ईद में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक ईद बन जानी चाहिए। और सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ईद का त्यौहार बनाया जाएगा? क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि सड़कों पर नमाज वगैरह नहीं पढ़नी जानी चाहिए, तो क्या ऐसा होगा या पहले भी नमाज सड़कों पर पढ़ी गई है? पहले भी नमाज सड़कों पर पढ़ी गई है। तो इस बार क्या सोचा है? अरे यही है कि नमाज तो पढ़नी चाहिए। अब नमाज तो एक दिन ही तो पढ़ी जाती है, साल में हमारी 2 बार ईद आती है। तो मतलब वो सड़कों पर पढ़ी जाएगी? क्यों ना पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते ये ठीक है। चलिए अभी अब ये बताइए कि आपके पास लगातार ग्राहक आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये बताएंगे थोड़ा बकरों के बारे में कि किस तरीके के लोग बकरे सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं और कम से लेकर कितने महंगे तक बकरे यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं? महंगे तक क्या, हमारे पास 30,000 तक की कीमत का बकरा है। सबसे ज़्यादा लोग किस तरीके के बकरे खरीदना चाह रहे हैं? मीडियम रेंज के खरीद रहे हैं। मतलब अगर इस बकरे का मैं रेट अगर पूछूं तो ये मतलब कितने का होगा? ये 30,000 का है मैडम। बकरे और मतलब जब बकरे खरीदते हैं तो लोग उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं? खूबसूरती देखते हैं, 2 दांत देखते हैं, कुर्बानी के लिए जानवर अच्छा देखते हैं। वो कहा जाता है कि अगर कोई जानवर देखा जाता है तो उस जानवर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और वो चोटिल नहीं होना चाहिए। जी। पर ऐसा क्यों कहा जाता है?
सब जानवर की कुर्बानी वाजिब होती है। सब जानवर की, कौन कौन से जानवर? जानवर की बकरों की होती है कुर्बानी, और बड़े जानवर की कुर्बानी होती है। तो यहाँ पर आप कितने समय से बकरे वगैरह बेच रही हैं? मार्केट कितने समय से लग रही है? हम 8-10 दिन से बकरे बेच रहे हैं यहाँ पर। नहीं मतलब मैं साल की बात कर रही हूँ। ऐसा तो मुझे नहीं पता, वो इस वो एक जमाना हो गया यहाँ पे तो बकरों की मार्केट लगता हुआ। मतलब काफ़ी समय से लगती आ रही है यहाँ पे। अच्छा, कब से यहाँ पे आप लोग ये मार्केट लगाना शुरू करते हैं? क्योंकि मीना बाजार में हमेशा तो नहीं लगती है। मैं तो यहाँ पे मैडम पहली बार आया हूँ। हाँ, लेकिन सुना है मैंने कई एक ज़माने से मार्केट लग रही है। अब जो यहाँ के जो पुराने ग्राहक हैं उनसे पूछो आप। मैम जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हम तो जो कह रहे हैं बड़ा जानवर नहीं काटेगा तो वो नहीं काटेंगे, हम छोटा जानवर ही काटेंगे। वैसे सही है, पहले हम जो बकरा 15,000 का लेते थे वो आज की डेट में 30,000 का कम का नहीं मिल रहा। लेकिन ये व्यापारियों के लिए तो फायदे वाली बात होगी। हमारे लिए तो नुकसान है। पीछे से भी महंगा आ रहा है माल। अच्छा, पीछे से भी महंगा ही आ रहा है। ये अपने आप महंगा नहीं दे रहा है, पीछे से ही महंगा आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं जिसे बिल्कुल, अब त्योहार है तो बिल्कुल लिया जाएगा। अच्छा, एक मेरे मन में सवाल ये भी आ रहा है, क्या बिना कुर्बानी के भी कुछ लोग ईद मनाते हैं? सब मनाते हैं मैम, सब अच्छे बड़े छोटे सब लोग हैं। त्यौहार सबके नहीं है, छोटे बड़े के नहीं है, गरीब के नहीं है, अमीर के नहीं है, सबके नहीं है त्यौहार है। जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो बकरा नहीं खरीद सकता, वो होती है जिनके घर में नहीं होती, तो जब इसको कट करा जाता है तो इसका जो मीट होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिन घरों में नहीं पहुंच पाता वहां तक कोशिश होती है पहुंचाने की। मतलब अगर उनकी मतलब ऐसी हालत नहीं है कि वो नहीं खरीद। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हम मना पा रहे हैं वैसे वो भी मना सकें। हम उस चीज़ को देखते हैं कि किसके घर में कुर्बानी हो रही है, किसके घर में नहीं हो रही। हम जिसके घर में नहीं होती उस सबसे पहले उसके पास मीट पहुंचाते हैं। हाँ, सबकी मनती है, गरीब की अमीर की सबकी ईद मनती है। कितने में खरीदा आप? अभी बता रहे हैं 60,000 मांग रहे हैं। 60,000? ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रेट है वो 30,000 तक ही है लास्ट। एक बकरे के नहीं, 2 के बता रहा हूँ। बच्चा बिक जा जी, 30,000 का छोटा सा बच्चा? सब बच्चा बिक जा, 30,000 वाला जमाना जा लिया। अच्छा, तो आप कितने, 2 बकरे लेके जा रहे हैं? हाँ। उनका 60,000 बताया है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे और दे ही नहीं रहे वो 60 में दे ही नहीं रहे जी, 65 मांग रहे हैं वो। वैसे जब पहले पिछली बार आप लोगों ने ईद मनाई होगी, पहले मनाई होगी, तब क्या रेट थे और अब क्या रेट है? क्या रेट है आपके? अच्छा, अब डबल हो गया? हाँ, डबल ही मांग। ये मगर 75% है। हाँ, मतलब 25% बढ़ चुका है। हाँ, अभी आप लोग कोई भाव नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुर्बानी का है तो कोई भाव नहीं है इनका। ये है कि क्या नाम है, जो पसंद की बात है, पसंद के ऊपर ही बिकता है ये जो सौदा। अच्छा, किस तरीके से आप बकरा पसंद करते हैं, थोड़ा बताएंगे? अब ये पसंद है, ये खूबसूरती दिखाई दे रही है इसके चेहरे से, कलर, और ये जो है इसको देखने में खूबसूरत लग रहा है, चेहरा मोहरा इसका। ये मेवाती बच्चे हैं और जी, और बहुत सारे तरीके के बच्चे होते हैं जो ये जितने भी बिकते हैं ना, खूबसूरती पे बिकते हैं, वैसे वजन के हिसाब से नहीं बिकते ये। खूबसूरती में क्या क्या चीज़ें थोड़ी देखी जाती हैं? भाई इसके कान है, जैसे लंबे लंबे कान है, ये इसका मुंह है, और ये इसके दांत हैं, कलर है, ये सब चीज़ें जो है। अब ये गंगापरी बच्चे हैं, इनकी क्वालिटी अलग है। हर उस हिसाब से उसी हिसाब से है, जितना बच्चा खूबसूरत होगा उतने ही रेट जो होंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जितने बड़े बच्चे होंगे, जितना खूबसूरत होगा उतना ही महंगा होगा। भाई ये ईद आने से कितने समय पहले आप सभी लोग बकरा खरीदना शुरू कर देते हैं? एक 10 दिन के लगभग, क्योंकि दिल्ली शहर में रहने की नहीं तो जगह नहीं है, तो इस मारे क्या नाम है, आदमी लेता है तो लास्ट तक ही लेता है। मगर ज़्यादा क्रेज जो होता है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर होता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ले ही लेते हैं, मगर लास्ट तक चलता है ये। बकरे खरीदने आते हैं तो क्या क्या चीज़ देखते हैं बकरों में? दांत होने चाहिए उनके, दांत होने चाहिए। दांत कम से कम 2 दांत होने चाहिए, कोई चोट नहीं होनी चाहिए, सींग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चला फिरा के देखो, तंदुरुस्त बच्चा होना चाहिए, कोई बॉडी पे ज़ख्म नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें क्यों देखी जाती हैं, कुछ बताएं? घायल जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, और एक कम से कम 1 साल की उम्र होनी चाहिए बकरे की। अच्छा, आपने अगर उम्र की बात कर दी है तो मेरा सवाल सीधा बंगाल पे जा रहा है कि वहाँ पे कह दिया कि 14 साल से छोटे जानवर की कुर्बानी नहीं देनी। 14 साल? पता नहीं, 14 साल की तो जानवर की कोई उम्र होती ही नहीं है। उन्होंने बोला है 14 साल से। 2 साल होती है इसकी उम्र। इसकी मैक्सिमम 2 साल है? ऐसा तो नहीं है। 2 साल में इसके 6 दांत हो जाते हैं, और 6 दांत के बाद 8 फाइनल हैं। तो वो होगा जो गौवंश वाले जानवर होते हैं, जैसे बैल हो गया, बछड़ा हो गया। 14 साल किसी बकरी का नहीं, ना ही गाँव का है, गाय की होती है ना किसी की नहीं। गाय का तो 14 साल नहीं होती, इसके भी 2 साल ही होती है, 2 साल या 3 साल, बहुत ज़्यादा।
4 साल में पूरी गाय हो जाती है वो। खत्म ही हो जाता हाँ गाय हो जाती है, बन जाती है पूरी गाय। है। उन्होंने कहा है कि प्रमाण पत्र लाना है, सर्टिफिकेट लेके आना है, उसके बाद ही खरीद सकते हैं। मतलब बकरे ले लो, आप बैल ले लो, बछड़ा ले लो, या उम्र कैसे पता करते हो? दांत से पता करते हो ना। आप दांत चेक करते हो, दांत से उम्र पता चल जाती है। अगर इसकी 2 दांत हैं तो इसकी उम्र है 1 साल, अगर 4 दांत हैं तो 1.5 साल, अगर 6 दांत हैं तो 2 साल। कितने टाइम से आप यहाँ पे बकरे बेच रहे हैं? 3 दिनों से। 3 दिन से बेच रहे हैं? नहीं मतलब कितने समय से बेच रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से बेच रहे हैं। अच्छा, 40 साल से अब तक कुछ बदलाव आया है? महंगाई कितनी बढ़ी है? बकरे सही मतलब लोग लेने आ रहे हैं नहीं? पहले से 4 गुना महंगा आई है आज की तारीख में। अच्छा, आप जो बकरे खरीद के लेकर आ रहे हैं तो आपको ही बहुत महंगे पड़ रहे हैं? वहाँ से ही महंगा आ रहा है। वहीं से महंगा आ रहा है। पालने कहाँ से लेके आते हैं बकरे? सम्मल। संभल से लेके आते हैं। तो कब गए थे आप? कब लेके आए थे? कैसे आए थे? आज 3 दिन हो गए। 4 तारीख आज, 5 तारीख आज, चांद की 5 तारीख, चांद की 5 तारीख। 2 तारीख की बात। हाँ। अभी तक आपने बकरे बेचे, कितने बिक गए होंगे अभी तक? और लास्ट कब तक ये? अच्छा, एक बात और बताइए, 28 मई की ईद है तो क्या ईद वाले दिन भी लेके जाते हैं? ईद वाले दिन से 2 दिन बाद भी लेते हैं लोग। हाँ। और कुछ खासियत बताएंगे इस फेस्टिवल की, इस त्योहार की खासियत कुछ? त्योहार की तो कई खासियत है, जैसे जिसका बजट होता है इतना पे कुर्बानी उसके करता है, जितना जिसका बजट है। आपके पास कितने तरीके के बकरे होंगे और कितने मतलब प्राइस क्या क्या होगा? ऐसे मान लो हमारे पास तो 50-60 हज़ार से लेकर और 20 हज़ार तक का बकरा है हमारे पास। मैरिज उसका ऊपर करता है, जैसे मान लो कोई किसी आदमी की गुंजाइश है अपनी करने की, वो 4 लाख की कर दे, चाहे 10 लाख की कर दे। और किसी आदमी कमज़ोर है तो वो अपने 5 का भी लेगा, 10 हज़ार का भी लेगा बच्चा। अगर उसकी गुंजाइश नहीं है वो ना भी कर सकता, ऐसा भी होता है। बकरी ईद पे सिर्फ बकरों की ही कुर्बानी दी जाती है? नहीं, बकरे की कुर्बानी दी जाती है ज़्यादातर। जो चीज़ घर के मैरिज नहीं है उसकी नहीं करी जाती। तब क्या नहीं किया जाता? जैसे घर के और जानवर हैं, जैसे बताती हैं कि गाय भाई की जब घर के यहाँ होती नहीं तो उसकी करनी भी नहीं चाहिए। गुनहगारी खुद भी है। अगर कोई चीज़ चोरी से अगर उसकी गुनहगारी करते हो तो गुनहगारी में खुद डूब जाओगे। यानी चोरी करना गुनाह है, झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। जो चीज़ शरीयत के नाते से चलनी चाहिए उस काम को करना चाहिए आपको। तो शरीयत में ये नहीं है कि मतलब बकरे के अलावा आप भेड़ हो गई? बकरे के अलावा भेड़ है, जैसे दुम्बा है, जैसे घर के यहाँ कटरा है। क्या? भैंस का कटरा। ये है घर के यहाँ उल्पत है, बाकी और कोई जानवर नहीं है। नहीं। और उसके अलावा अगर कोई करता है तो वो गुनाहगारी खुद डूब जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई कुछ करेगा तो वो गुनाह माना जाता है? गुनाह होगा उसका। और जितनी चोरी अगर तुम चोरी मर के कर लो, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। उसके आपको उससे बच के रहना दूर बहुत बेहतर है। सरकार नहीं, अब खुद को ही बचना चाहिए। अगर हम उसकी गुनहगारी कर रहे हैं तो उसका हमें ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा। जो आदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है कि यहाँ पर गाय की बलि नहीं दी जाएगी, उसको लेकर आप लोगों का क्या मानना है? बहुत अच्छी बात है। गाय का बिल्कुल एकदम बलि नहीं होना चाहिए। सबसे नहीं, हमने तो खुद कहते हैं गाय को आप ये बना दीजिए, पशु बना दीजिए आप लोग। ये क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये तो नौटंकी कर रही है सरकार यहाँ हमारी सरकार ये न कर रही है। राष्ट्रपति क्या देख रहे हैं? ये आदमी जानवर से बढ़ के इंसान का जान नहीं मानता, इंसान का जान कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे टीएमसी की सरकार थी, वहाँ पे हिंदू गाय वगैरह बेचते थे और उनका रोजगार पूरा खत्म। तो बहुत अच्छा हुआ। नहीं होना चाहिए, चलो नहीं हो, हम भी खुद चाहते नहीं हो। हम लोग क्या गाय नहीं खाएंगे तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे क्या? क्या और सब जगह जाने खाते नहीं कि? और इन लोग खुद व्यापारी लोग सब वही है। आसाम में क्यों नहीं बंद है? गोवा में क्यों नहीं बंद है? आप हर सब जगह बंद कर रहे, बिहार दिल्ली और ये नौटंकी किया हुआ है। ये क्यों नौटंकी? ये नौटंकी वाला ये सब कुर्बानी वाला नहीं है। ये मुसलमान की दुश्मनी निकाल रहे हैं लोग हर तरह से, और कुछ नहीं है। खाली ये सब का कहना बेकार है। हिंदू मुसलमान कहने कुर्बानी वाला कोई नहीं है। अच्छा, कुर्बानी के लिए वहाँ पे इतने समय से मतलब गाय बेच रहे हैं अगर, तो वहाँ पे गाय की कुर्बानी हो रही है। क्या लगता है कि यहाँ पर भी गाय वगैरह की कुर्बानी दी जाती है? यहाँ नहीं दी जाती, यहाँ नहीं होती, यहाँ नहीं होती। यहाँ पर ज़्यादातर बकरे की ही कुर्बानी दी जाती है। बकरे की। बंगाल की स्थिति है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, आइडिया नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल बैन लगा दिया है कि आप गाय की कुर्बानी बिल्कुल ही नहीं दे सकते हैं। गौवंश से रिलेटेड जो भी जानवर उनकी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। वहाँ के जो स्लॉटर हैं आसपास के, वहाँ पर भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वहाँ पर दी जाएगी। हम बंगाल में नहीं रहते तो हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं है जी। तो दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका तो आइडिया होगा। उसका हम पालन करेंगे। आप मुझे बता सकते हो गाइडलाइन? यही कि वही सिंपल सी बात है कि नमाज आपको सड़क पर नहीं पढ़नी है। वो नमाज यहाँ नहीं होती है। ठीक है। बहुत लोगों से हमने यही पता, लेकिन बहुत लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि अगर कुछ सेकंड कुछ मिनट की बात है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कह सकते हैं ऐसा भी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सेकुलर कंट्री है, हम भी मैनेज करते हैं जब सामने वालों का कोई फेस्टिवल होता है या किसी का भी होता है, तो इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर जब आप कुर्बानी वगैरह देते हैं तो क्या सिर्फ बकरे की ही दी जाती है या और भी जानवर की दी जाती है? क्योंकि बंगाल में सारे जानवरों की दी जाती है। मैं दिल्ली की पूछ रही हूँ, मैंने दिल्ली का ही पूछा। मैंने तो नहीं देखी यहाँ पे। यहाँ दिल्ली में नहीं होती, सिर्फ बकरे की ही देखी है? मेरी बात करिए तो मैंने तो नहीं देखी। सिंपल है। किस किस जानवर की दिल्ली में कुर्बानी? जितने तरीके के जानवर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सबकी कुर्बानी दी जाती है। ये तो सिर्फ बकरे ही हैं। हाँ, बकरे भी हैं, नहीं भेड़ भी है यहाँ पे, दुम्बा भी है। हाँ, उन्हीं की दी जाती है, बाकी और कोई जानवर की कुर्बानी नहीं। और कोई जानवर। अच्छा, गाय को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए? जी बना देना। अच्छा, क्यों बना देना चाहिए? बना देना चाहिए, जब आप कहते हैं सब सही है बनाना। आप बताइए, गाय को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए सर? नो आइडिया। नहीं तो इसके लिए तो नॉर्मल सी बात है, सिंपल सा सवाल है। मुझे इसके ये या नहीं बनाना चाहिए, आपकी राय क्या है? बस यही पूछ। नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि राष्ट्र पक्षी अभी हमारा मोर है, तो मोर और गाय में कितना फ़र्क है आपको भी पता है। तो आपके हिसाब से फिर कौन सा जानवर है जो राष्ट्रीय पशु बनना चाहिए? जो है वही सही है, चेंज क्यों करना है? चेंज क्यों करना? जो है वो सही है। मतलब लेकिन वहाँ बहुत से मुसलमान तो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए। जो कह रहे हैं उनसे जाके बात करिए, हमें तो नहीं पता भी। चेंज अंकल जी से बात की, वो कह रहे हैं बना देना चाहिए, बना देना चाहिए। हाँ, बना। क्यों बना देना? जब सब लोग ज़्यादा जानवर के लिए आदमी को मार दे रहा है, आदमी को वैल्यू नहीं है जानवर के लिए, तो आदमी से बढ़ के जानवर हो गया ना, तो जानवर के बना दीजिए। आप उसी से खुश हैं, आप लोग खुश रहिए। हम लोग चाहते हैं, हाँ दूसरे, हाँ उसके लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, ये भी कुर्बानी है हमारा। ये इस रीज़न से आप सहमत हैं? नहीं, आप अपना रीज़न बताइए। मैंने बता दिया, जो है वो रहना चाहिए, चेंज करना क्यों है। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा मांग उठने लगी और शायद सरकार इस पर काम करे। जब काम करेगी तब देखा जाएगा। सरकार कभी नहीं करेगी, लाई लिख के दे रहे हैं आप, आज नहीं, ये चाहे जितना साल भी हो जाएगा, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी फिर भी नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? मालूम है क्यों नहीं बनेगी? इनको अपने नुकसान है, इसको गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। ये मुसलमान का किसी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन्हीं लोग की है जो बनाना नहीं चाहते हैं। कभी नहीं बनाएंगे आपको, आज नहीं, कभी नहीं बनेगी। आज लाई लिख के दे रहे, कभी नहीं बनेगी। सरकार की जो कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी हुई हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, और भी गाइडलाइंस जारी हुई है, क्या उनको फॉलो किया जाएगा? फॉलो बिल्कुल किया जाएगा मैम, कोशिश पूरी है कि कॉन्स्टिट्यूट पे ही चलें, ऑर्डर को फॉलो करें, कोशिश पूरी होती है। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो उसका मिसयूज़ करते हैं, उससे फिर बात अलग और फैल जाती है। लेकिन कोशिश यही रहती है जो रूल बने हैं उनको फॉलो किया जाए। जो पश्चिम बंगाल में अभी माहौल बना हुआ है, सरकार बदली अचानक से, लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, सरकार ने कुछ आदेश जारी कर दिए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैम वहाँ का हमें इतनी नॉलेज ही नहीं है। जो वहाँ पे आदेश जारी कर दिया गया है कि जो गाय है उसकी बलि नहीं दी जाएगी, जो बड़े बैल हैं उनकी बलि नहीं दी जाएगी, बछड़े वगैरह उनकी बलि नहीं दी जाएगी। तो वहाँ के मौलानाओं ने, वहाँ के जो मुसलमान हैं उन्होंने बाज़ारों में जाना बंद कर दिया है जी, वो वहाँ पे नहीं जा रहे हैं और बैल वगैरह नहीं खरीद रहे हैं। वो तो मैम गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं ना, वो गलत कहाँ कर रहे हैं फिर? वो ठीक है फिर उनके हिसाब से। अब ये तो व्यापारियों का नुकसान होगा, गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा। वहाँ हिंदू जो हैं वो प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, वो करेंगे जब उनका नुकसान होगा। कुर्बानी पे वैसे रोक लगनी चाहिए तो तरीके से लगनी चाहिए, हर चीज़ पे नहीं लगनी चाहिए।
एक सवाल और मेरा मन में है, वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। हमारे में तो अलाउड ही नहीं है उसको कट करना या उसे खाना, हलाल ही नहीं है वो तो हमारे में, तो हम खा भी नहीं सकते। लेकिन बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब ऐसे कुर्बानी दी जाती है कि अच्छा किस किस जानवर की, अगर इस्लाम में लिखा है किस किस जानवर की कुर्बानी दी जा सकती है? ऐसे तो हम बहुत खा रहे हैं, बता नहीं सकते, काफ़ी खा रहे हैं, लेकिन मोस्टली गोट की ही होती है और चिकन हो गया। बाकी हाँ जी, बाकी काऊ बैंड हो गया, ऊँट था पहले, अब वो ऊँट बैंड हो गया। भी बैंड ही हो गए हैं, सब जगह ही बैंड हो गए हैं। तो उनकी कुर्बानी नहीं नहीं तो अभी सब लोग बकरे ही खरीद रहे हैं, ये जो है यहाँ बैंड भैंस की भी ना। नहीं हो। तो अभी मतलब भैंस वगैरह फिर भी लोग खरीद रहे हैं कहीं कहीं पर, और कहीं पर हो रही है कुर्बानी। स्लाइडर हाउस तो सारे बंद ही करवा दिए गए हैं। वैसे अगर व्यापारी बेचना आएगा तो भाई खरीदेगा ही इंसान, क्योंकि कुर्बानी तो करनी ही है। त्योहार तो मनाना है। हाँ जी, त्यौहार तो मनाना ही है। कितने समय से आप यहाँ पे बकरा वगैरह बेच रहे हैं? यहाँ 13 साल से, हमारे बड़े बुजुर्ग 20-25 साल से बेचते आ रहे हैं जी। मेरा सवाल ये था कि दिल्ली सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं कि सड़क पे नमाज वगैरह नहीं पढ़नी ईद पे, तो क्या आप वो गाइडलाइंस फॉलो करेंगे? देखो धर्म सबके लिए बराबर है। देखो ये होता है, नौरते चलते हैं, क्या बार लगा के मूर्ति बैठते नहीं है, तो ये तो 5 मिनट की तो नमाज होती है, 5 मिनट में क्या दिक्कत होती है? आजकल अजान होती है तो कहीं बाहर नहीं होती, नहीं होती कहीं पे। अब सब जगह बंद हो चुकी है, जब से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन चालू करी है सब जगह बंद हो चुकी है। अब कोई नहीं पढ़ता। अब कोई नहीं पढ़ता, गाइडलाइन के हिसाब से हम दोबारा लोग फॉलो भी करते हैं, गवर्नमेंट की जो बात होती है हम लोग फॉलो भी करते हैं। आप अक्सर देखो वो जो करते हैं वो दूसरे वो हैं, मगर हम लोग मतलब कुछ हैं ऐसे लोग जो जानबूझ के थोड़ा माहौल बस करते हैं, ख़राब करते हैं, मगर वो है कि क्या नाम है, बस वो बना रखा है, एक ट्रेंड है। अब वो दूसरे मजहब की तरफ चले जाओ, इस तरफ आ जाओ, मगर हम लोग जो है फॉलो करते हैं, और जो दिल्ली ने हमें गवर्नमेंट ने बोला है हम उसी हिसाब से चलते हैं और पहले से चलते हैं। अब बहुत से लोग तो क्या नाम है, हम तो रेत लेके आते हैं, जब कुर्बानी करते हैं रेत लेके आते हैं, रेत बिछाते हैं, जब उसको ज़िबा करते हैं और जितना भी उसका खून होता है उसके अंदर रेत में लपेट के, कट्टे के अंदर लपेट के कब्रिस्तान में डाल के आते हैं। लेकिन बहुत सी जगह पे इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। हाँ, बहुत सी जगह पे नहीं रखा जाता, जहाँ पे नहीं है सहूलतें, नहीं पता लोगों को, बहुत से लोग शौक में करते हैं, नहीं पता होता, बस ये है। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल में अभी सरकार बदली है, वहाँ बीजेपी सरकार आई है, कुछ गाइडलाइंस जारी। हम नहीं जानते सरकार का सरकार, हमें बंगाल का नहीं पता, हमें दिल्ली का पता है। दिल्ली का पता है, बंगाल का नहीं। बंगाल का नहीं पता हमें क्या हो रहा है क्या नहीं। आपने देखा, हम लोग ने यहाँ पे लोगों से बात की, सारी जानकारी ली कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से बकरे बेचे जाते हैं, लोग जब बकरे खरीदने के लिए आते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। और हमने लोगों से ये भी पूछा कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं उनको लेकर आप लोगों का क्या मानना है, क्या आप उनको फॉलो करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो यहाँ के लोगों का प्रॉपरली ये कहना है कि अगर सरकार की गाइडलाइंस जारी हुई है तो हम बिल्कुल उनको फॉलो करेंगे और सड़क पर नमाज वगैरह नहीं पढ़ी जाएगी। अब बंगाल की स्थिति पर भी बात कर ली है तो उसमें लोगों का ये कहना है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली के बारे में जानते हैं। बंगाल में जिस तरीके से कुछ आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं कि गाय की बलि नहीं देनी है, तो उसके लिए ये लोग भी सहमत है कि हाँ बिल्कुल भी गाय की बलि नहीं देनी चाहिए। और जब राष्ट्रीय पशु की बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि हाँ गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जा सकता है। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की भी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।